राधे राधे दोस्तों। तो आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण, सुरभि गुप्ता की आवाज में। आभूषणों की निंदा करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम असहयोग का उत्पीड़न सह सकते हैं, पर ललनाओं की निर्दय घातक वाकबाणों को नहीं ओढ़ सकते। तो भी इतना अवश्य कहेंगे कि इस तृष्णा की पूर्ति के लिए जितना त्याग किया जाता है, उसका सदुपयोग करने से महान पद प्राप्त हो सकता है। यद्यपि हमने किसी रूपहीन महिला को आभूषणों की सजावट से रूपवती होती नहीं देखा, तथापि हम यह भी मान लेते हैं कि रूप के लिए आभूषणों की उतनी ही जरूरत है जितने घर के लिए दीपक की। किंतु शारीरिक शोभा के लिए हम तन को कितना मलिन, चित्त को कितना अशांत और आत्मा को कितना कलुषित बना लेते हैं, इसका हमें कदाचित ज्ञान ही नहीं होता। इस दीपक की ज्योति में आंखें धुंधली हो जाती है। यह चमक दमक कितना ईर्ष्या, कितने द्वेष, कितनी प्रतिस्पर्धा, कितनी दुश्चिंता और कितना दुराशा का कारण है, इसकी केवल कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन्हें भूषण नहीं दूषण कहना अधिक उपयुक्त है। नहीं तो यह कब हो सकता था कि कोई नववधु पति के घर आने के तीसरे दिन अपने पति से कहती है कि मेरे पिता ने तुम्हारे पल्ले बांधकर मुझे तो कुएं में ढकेल दिया। शीतला आज अपने गांव के तालुकेदार कुंवर सुरेश सिंह की नवविवाहिता वधु को देखने गई थी। उसके सामने ही वह मंत्र मुग्ध सी हो गई। बहू के रूप लावण्य पर नहीं, उसके आभूषणों की जगमगाहट पर उसकी टकटकी लगी रही। और वह जब से लौटकर घर आई, उसकी छाती पर सांप लौटता रहा। अंत को ज्यों ही उसका पति आया, वह उस पर बरस पड़ी और दिल में भरा हुआ गुबार पूर्वोक्त शब्दों में निकल पड़ा। शीतला के पति का नाम विमल सिंह था। उनके पुरखे किसी जमाने में इलाकेदार थे। इस गांव पर भी उन्हीं का 16वां आने अधिकार था। लेकिन अब इस घर की दशा हीन हो गई है। सुरेश सिंह के पिता जमींदारी के काम में दक्ष थे। विमल सिंह का सब इलाका किसी न किसी प्रकार से उनके हाथ आ गया। विमल के पास सवारी का टट्टू भी न था। उसे दिन में 2 बार भोजन भी मुश्किल से मिलता था। उधर सुरेश के पास हाथी, मोटर और कई घोड़े थे। 10-5 बार के आदमी नित्य द्वार पर पड़े रहते थे। पर इतनी विषमता होने पर भी दोनों में भाईचारा निभाया जाता था। शादी ब्याह में मुंडन छेदन में परस्पर आना जाना होता रहता था। सुरेश विद्या प्रेमी थे। हिंदुस्तान में ऊंची शिक्षा समाप्त करके वह यूरोप चले गए और सब लोगों की शंकाओं के विपरीत वहां से आर्य सभ्यता के परम भक्त बनकर लौटे। वहां के जड़वाद, कृत्रिम भोग लिप्सा और अमानुषिक मंदता ने उनकी आंखें खोल दी थी। पहले वे घर वालों के बहुत जोर देने पर भी विवाह करने को राजी नहीं हुए थे। लड़की से पूर्ण परिचय हुए बिना प्रणय नहीं कर सकते थे। पर यूरोप से लौटने पर उनके वैवाहिक विचारों में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। उन्होंने उसी पहली ही कन्या से बिना उसके आचार विचार जाने हुए विवाह कर लिया। अब वह विवाह को प्रेम का बंधन नहीं, धर्म का बंधन समझते थे। उसी सौभाग्यवती वधु को देखने के लिए आज शीतला अपनी सास के साथ सुरेश के घर गई थी। उसी के आभूषणों की छटा देखकर वह मनमात सी हो गई। विमल ने व्यथित होकर कहा, तुम माता पिता से कहा होता सुरेश से ब्याह करवा देते, वह तुम्हें गहनों से लाद सकते थे। शीतला, तो गाली क्यों देते हो? विमल, गाली नहीं देता, बात कहता हूँ। तुम जैसी सुंदरी को उन्होंने नाहक मेरे साथ ब्याहा। शीतला, लजाते तो हो नहीं, उल्टे और ताने देते हो। विमल, भाग्य मेरे वश में नहीं है। इतना पढ़ा भी नहीं हूं कि कोई बड़ी नौकरी करके रुपये कमाऊं। शीतला, यह क्यों नहीं कहते कि प्रेम ही नहीं है? प्रेम हो तो कंचन बरसने लगे। विमल, तुम्हें गहनों से बहुत प्रेम है। शीतला, सभी को होता है, मुझे भी है। विमल, अपने को अभागिनी समझती हो? शीतला, वो ही, समझना कैसा? नहीं तो क्या दूसरे को देखकर तरसना पड़ता? विमल, गहने बनवा दो तो अपने आप को भाग्यवती समझने लगेगी। शीतला चिढ़कर, तुम तो इस तरह पूछ रहे हो जैसे सुनार दरवाजे पर बैठा है। विमल, नहीं, सच कहता हूँ, बनवा दूंगा। हाँ, कुछ दिन सब्र रखना पड़ेगा। समर्थ पुरुषों को बात लग जाती है तो प्राण ले लेते हैं। सामर्थ्यहीन पुरुष अपनी ही जान पर खेल जाता है।
विमल सिंह ने घर से जाने की ठानी। निश्चय किया, या तो इसे गहने से ही लाद दूंगा या वैधव्य शौक से, या तो आभूषण ही पहनेगी या सिंदूर को भी तरसेगी। दिन भर वह चिंता में डूबा पड़ा रहा। शीतला को उसने प्रेम से संतुष्ट करना चाहा था। आज अनुभव हुआ कि नारी का हृदय प्रेम पाश से नहीं बनता, कंचन के पाश से ही बन सकता है। पहर रात जाते जाते वह घर से चल खड़ा हुआ। पीछे सिर कर कभी नहीं देखा। ज्ञान से जागे हुए विराग में चाहे मोह का संस्कार हो, पर नैराश्य से जागा हुआ विराग अचल होता है। प्रकाश में इधर की वस्तुओं को देखकर मन विचलित हो सकता है, पर अंधकार में किसका साहस है जो लीक से जो बरहट सके। विमल के पास विद्या न थी, कला कौशल भी न था। उसे केवल अपने कठिन परिश्रम और कठिन आत्मत्याग का ही आधार था। वह पहले कलकत्ते गया, वहां कुछ दिन तक एक सेठ की अगवानी करता रहा। वहां जो सुन पाया कि रंगून में मजदूरी अच्छी मिलती है, तो वह रंगून जा पहुंचा और बंदर पर माल चढ़ाने उतारने का काम करने लगा। कुछ तो कठिन श्रम, कुछ खाने पीने के असंयम और कुछ जलवायु की खराबी के कारण वह बीमार हो गया। शरीर दुर्बल हो गया, मुख की कांति जाती रही। फिर भी उससे ज्यादा मेहनती मजदूर बंदर पर दूसरा न था। और मजदूर थे, पर यह मजदूर तपस्वी था। मैंने जो कुछ ठान लिया था उसे पूरा करना उसका जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। उसने घर को अपना कोई समाचार न भेजा। अपने मन से तर्क किया, घर में मेरा कौन हितू है, गहनों के सामने मुझे कौन पूछता है। उसकी बुद्धि यह रहस्य समझने में असमर्थ थी कि आभूषणों की लालसा रहने पर भी प्रणय का पालन किया जा सकता है। और मजदूर प्रातःकाल सेरू मिठाई खाकर जलपान करते थे, दिन भर दमदम भरकर गांजे, चरस और तंबाकू के दम लगाते थे। अवकाश पाते तो बाजार की सैर करते थे। कितनों ही को शराब का भी शौक था। पैसों के बदले रुपया कमाते थे तो पैसे की जगह रुपया खर्च भी कर डालते थे। किसी की देह पर साबुत कपड़े न थे, पर विमल उन गिनती के 2-4 मजदूरों में था जो संयम से रहते थे, जिनके जीवन का उद्देश्य खा पीकर मर जाने के सिवा कुछ और भी न था। थोड़े ही दिनों में उसके पास थोड़ी सी संपत्ति हो गई। धन के साथ और मजदूरों पर दबाव भी बढ़ने लगा। यह प्राय सभी जानते थे कि विमल जाति का कुलीन ठाकुर है। सब ठाकुर ही कहकर उसे पुकारते थे। संयम और आचार सम्मान सिद्धि के मंत्र है। विमल मजदूरों का नेता और महाजन हो गया। विमल को रंगून में काम करते हुए 3 वर्ष हो चुके थे। संध्या हो गई थी। वह कई मजदूरों के साथ समुद्र के किनारे पर बैठा बातें कर रहा था। मजदूर ने कहा, यहाँ की सभी स्त्रियां निठुर होती है। बेचारा झिंगुर 10 बरस से उस बर्मी स्त्री के साथ रहता था। कोई अपनी ब्याही जोरू से भी इतना प्रेम न करता होगा। उस पर इतना विश्वास करता था कि जो कुछ कमाता तो उसके हाथ में रख देता था। 3 लड़के थे। अभी कल तक दोनों साथ साथ खाकर लेटे थे। न कोई लड़ाई न बातचीत। रात को औरत न जाने कहाँ चली गई, लड़कों को छोड़ गई। बेचारा झिंगुर रो रहा है। सबसे बड़ी मुश्किल तो छोटे बच्चे की है, अभी कुल 6 महीने का है। कैसे जिएगा भगवान ही जाने। विमल सिंह ने गंभीर भाव से कहा, गहने बनवाता था कि नहीं? मजदूर, रुपये पैसे तो औरत के ही हाथ में थे, गहने बनवाती उसका हाथ कौन पकड़ता? दूसरे मजदूर ने कहा, गहनों से तो लदी हुई थी, जिधर से निकल जाती थी छम छम की आवाज से कान भर जाते थे। विमल, जब गहने बनवाने पर भी निठुराई की तो यही कहना पड़ेगा कि यह जाति ही बेवफा होती है। इतने में एक आदमी आकर विमल सिंह से बोला, चौधरी, अभी मुझे एक सिपाही मिला था। वह तुम्हारा नाम, गांव और बाप का नाम पूछ रहा था। कोई बाबू सुरेश सिंह है। विमल ने संशक होकर कहा, हाँ है तो, मेरे गांव का इलाकेदार और बिरादरी के भाई है। आदमी, उन्होंने थाने में कोई नोटिस छपवाया है, जो विमल सिंह का पता लगावेगा उसे 1000 रुपए का इनाम मिलेगा। विमल, तो तुमने सिपाही को सब ठीक ठीक बता दिया? आदमी, चौधरी, मैं कोई गवार हूँ, क्या समझ गया मुझे कुछ दाल में काला है, नहीं तो कोई इतने रुपए क्यों खर्च करता। मैंने कह दिया कि उनका नाम विमल सिंह नहीं, जसोदा पांडे है। बाप का नाम सुक्खू बताया,
और घर जिला झांसी में। पूछने लगा, यहाँ कितने दिन से रहता है? मैंने कहा, कोई 10 साल से। तब कुछ सोचकर चला गया। सुरेश बाबू से तुमसे कोई अदावत है क्या चौधरी? विमल, अदावत तो नहीं थी, मगर कौन जाने उनकी नीयत बिगड़ गई हो। मुझ पर कोई अपराध लगाकर मेरी जगह जमीन पर हाथ बढ़ाना चाहते हो। तुमने बड़ा अच्छा किया कि सिपाही को उंजलाई बताई। आदमी, मुझे कहता था कि ठीक ठीक बता दो तो 50 रुपए तुम्हें भी दिला दूंगा। मैंने सोचा आप तो 1000 की गठरी मारेगा और मुझे 50 रुपए दिलाने को कहता है। फटकार बता दी। एक मजदूर, मगर जो 200 रुपए देने को कहता तो तुम सब ठीक ठीक नाम ठिकाना बता देते। आदमी लज्जित होकर, 200 रुपए नहीं 2000 रुपए भी देता तब भी नहीं बताता। मुझे ऐसा विश्वासघात करने वाला मत समझो। जब जी चाहे परख लो। मजदूरों में यो वाद विवाद होता ही रहा। विमल आकर अपनी कोठरी में लेट गया। वह सोचने लगा, अब क्या करूं? जब सुरेश जैसे सज्जन की नीयत बदल गई तो अब किसका भरोसा करूं? नहीं, अब बिना घर गए काम नहीं चलेगा। कुछ दिन और न गया तो फिर कहीं का ना रहूंगा। 2 साल और रह जाता तो मेरे पास पूरे 5000 रुपए हो जाते। शीतला की इच्छा कुछ पूरी हो जाती। अभी तो सब मिलाकर 3000 रुपए ही होंगे। इतने में उसकी अभिलाषा न पूरी होगी। खैर, अभी चलूं, 6 महीने में फिर लौट आऊंगा। अपनी जायदाद तो बच जाएगी। नहीं, 6 महीने तक रहने का क्या है? जाने आने का 1 महीना लग जाएगा। घर में 15 दिन से ज्यादा न रहूंगा। वहां कौन पूछता है आऊं या रहूं, मरूं या जीऊं? वहां तो गहनों से प्रेम है। इस तरह मन में निश्चय करके वह दूसरे दिन रंगून से चल पड़ा। संसार कहता है कि गुण के सामने रूप की कोई हस्ती नहीं। हमारे नीति शास्त्र आचार्यों का भी यही कथन है, पर वास्तव में यह कितना भ्रम मूलक है। कुंवर सुरेश सिंह की नववधु मंगला कुमारी गृह कार्य में निपुण, पति के इशारे पर प्राण देने वाली, अत्यंत विचारशीला, मधुर भाषणी और धर्मभीरू स्त्री थी। पर सौंदर्य विहीन होने के कारण पति की आंखों में कांटे के समान खटकती थी। सुरेश सिंह बात बात पर उस पर झुंझलाते, पर घड़ी भर में पश्चाताप के वशीभूत होकर उससे क्षमा मांगते, किंतु दूसरे ही दिन वही कुत्सित व्यापार शुरू हो जाता। विपत्ति यह थी कि उनका आचरण अन्य रईसों की भांति भ्रष्ट न थी। वह दाम्पत्य जीवन ही में आनंद, सुख, शांति, विश्वास प्राय सभी ऐहिक और पारमार्थिक उद्देश्य पूरा करना चाहते थे, और दाम्पत्य सुख से वंचित होकर उन्हें अपना समस्त जीवन नीरस, स्वादहीन और कुंठित जान पड़ता था। फल यह हुआ कि मंगला को अपने ऊपर विश्वास न रहा। वह अपने मन से कोई काम करते हुए डरती कि स्वामी नाराज होंगे। स्वामी को खुश रखने के लिए अपनी भूलों को छिपाती, बहाने भरती, झूठ बोलती, नौकरों को अपराध लगाकर आत्मरक्षा करना चाहती। पति को प्रसन्न रखने के लिए उसने अपने गुणों की, अपनी आत्मा की अवहेलना की, पर उठने के बाद वह पति की नजरों से गिरती ही गई। नित्य नए श्रृंगार करती, पर लक्ष्य से दूर हो जाती थी। पति की एक मधुर मुस्कान के लिए, उनके अधरों के एक मीठे शब्द के लिए उसका प्यासा हृदय तड़प तड़प कर रह जाता था। लावण्य विहीन स्त्री यह भिक्षुक नहीं है जो चंगुल भर आटे से संतुष्ट हो जाए। वह भी पति का संपूर्ण अखंड प्रेम चाहती है, और कदाचित सुंदरियों से अधिक, क्योंकि वह इसके लिए असाधारण प्रयत्न और अनुष्ठान करती है। मंगला इस प्रयत्न में निष्फल होकर और भी संतप्त हो जाती थी। धीरे धीरे पति पर से उसकी श्रद्धा उठने लगी। उसने तर्क किया कि ऐसे क्रूर हृदय शून्य, कल्पहीन मनुष्य से मैं भी उसका सा व्यवहार करूंगी। जो पुरुष रूप का भक्त है वह प्रेम भक्ति की योग्य नहीं। इस प्रत्याघात ने समस्या और भी जटिल कर दी। मगर मंगला की केवल अपनी रूपहीनता का ही रोना नहीं था। शीतला का अनुपम रूप लालित्य भी उसकी कामनाओं का बाधक था, बल्कि यह उसकी आशा लताओं पर पड़ने वाला तुषार था। मंगला सुंदरी न सही, पर पति पर जान देती थी। जो अपने को चाहे उससे हम विमुख नहीं हो सकते। प्रेम की शक्ति अपार है, पर शीतला की मूर्ति सुरेश के हृदय द्वार पर बैठी हुई मंगला को अंदर न जाने देती थी, चाहे वह कितना भी वेश बदल कर आवे।
सुरेश इस मूर्ति को हटाने की चेष्टा करते थे, उसे बलात् निकाल देना चाहते थे, किंतु सौंदर्य का आधिपत्य धन के आधिपत्य से कम दुर्व्यवहार नहीं होता। जिस दिन शीतला इस घर में मंगला का मुख देखने आई थी, उसी दिन सुरेश की आंखों ने उसकी मनोहर छवि की एक झलक देख ली थी। वह एक झलक मानो एक क्षणिक क्रिया थी, जिसने एक ही दावे में समस्त हृदय राज्य को जीत लिया, उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया। सुरेश एकांत में बैठे हुए शीतला के चित्र को मंगला से मिलाते यह निश्चय करने के लिए कि उनमें क्या अंतर है, एक क्यों मन को खींचती है, दूसरा क्यों उसे हटाती है, पर उसके मन का यह खिंचाव केवल एक चित्रकार या कवि का रसास्वादन मात्र था। वह पवित्र और वासनाओं से रहित था। वह मूर्ति केवल उसके मनोरंजन की सामग्री मात्र थी। वह अपने मन को बहुत समझाते, संकल्प करते कि अब मंगला को प्रसन्न रखूंगा। यदि वह सुंदर नहीं है तो उसका क्या दोष, पर उनका यह सब प्रयास मंगला के सम्मुख जाते ही विफल हो जाता था। वह बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से मंगला के मन के बदलते हुए भावों को देखते थे, पर एक पक्षाघात पीड़ित मनुष्य की भांति घी के घड़े को लुढ़कते देख पर भी रोकने का उपाय न कर सकते थे। परिणाम क्या होगा ये सोचने का उन्हें साहस ही न होता था। पर जब मंगला ने अंत को बात बात में उनकी तीव्र आलोचना करना शुरू कर दिया, वह उनसे उच्च खंडता का व्यवहार करने लगी, तो उसके प्रति उनका वह उतना सौहार्द भी विलुप्त हो गया। घर में आना जाना छोड़ दिया। एक दिन संध्या के समय बड़ी गर्मी थी। पंखा चलने से आग और भी दहकती थी। कोई सैर करने बगीचे में भी न जाता था। पसीने की भांति शरीर से सारी स्फूर्ति बह गई थी। जो जहाँ था वह मुर्दे सा पड़ा था। आग से सेके हुए मृदन की भांति लोगों के स्वर कर्कश हो गए थे। साधारण बातचीत में भी लोग उत्तेजित हो जाते थे, जैसे साधारण संघर्षण से वन के वृक्ष को जल उठते हैं। सुरेश सिंह कभी 4 कदम टहलते थे, फिर हाँफ कर बैठ जाते थे। नौकरों पर झुंझला रहे थे कि जल्द जल्द छिड़काव क्यों नहीं करते। सहसा उन्हें अंदर से गाने की आवाज सुनाई दी। चौंके, फिर क्रोध आया। मधुर गान कानों को अप्रिय जान पड़ा। यह क्या बेवक्त की शहनाई है। यहाँ गर्मी के मारे दम निकल रहा है और इनको सबको गाने की सूझी है। मंगला ने बुलाया होगा और क्या। लोग नाहक कहते हैं कि स्त्रियों का जीवन का आधार प्रेम है। उनके जीवन का आधार वही भोजन, निद्रा, राग, रंग, आमोद, प्रमोद है, जो समस्त प्राणियों का है। घंटे भर तो सुन चुका, यह गीत कभी बंद होगा भी या नहीं। सब व्यर्थ में गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही है। अंत को न रहा गया। जनाना खाने में आकर बोले, यह तुम लोगों ने क्या काव काव मचा रखी है। यह गाने बजाने का कौन सा समय है। बाहर बैठना मुश्किल हो गया। सन्नाटा छा गया। जैसे शोरगुल मचाने वाले बालकों में मास्टर पहुंच जाए। सभी ने सिर झुका लिए और सिमट गई। मंगला तुरंत उठकर सामने वाले कमरे में चली गई। पति को बुलाया और आहिस्ते से बोले, क्यों इतना बिगड़ रहे हो। मैं इस वक्त गाना नहीं सुनना चाहता। तुम्हें सुनाता ही कौन है। क्या मेरे कानों पर भी तुम्हारा अधिकार है। फजूल की बमचक। तुमसे मतलब। मैं अपने घर में यह कोलाहल न मचने दूंगा। तो मेरा घर कहीं और है। सुरेश सिंह इसका उत्तर न देकर बोले, इन सबसे कह दो फिर किसी वक्त आए। मंगला, इसलिए कि तुम्हें आना इनका अच्छा नहीं लगता। हाँ, इसीलिए। तुम क्या सदा वही करते हो जो मुझे अच्छा लगे। तुम्हारे यहाँ मित्र आते हैं, हंसी ठट्टे की आवाज अंदर सुनाई देती है। मैं कभी नहीं कहती कि इन लोगों का आना बंद कर दो। तुम मेरे कानों की दस्तंबाजी क्यों करते हो। सुरेश ने तेज होकर कहा, इसलिए कि मैं घर का स्वामी हूँ। मंगला, तुम बाहर के स्वामी हो, यहाँ मेरा अधिकार है। सुरेश, क्यों व्यर्थ की बिकबक करती हो। मुझे चिढ़ाने से तुम्हें क्या मिलेगा। मंगला जरा देर चुप खड़ी रही। वह पति के मनोगत भावों की मीमांसा कर रही थी। फिर बोली, अच्छी बात है। जब इस घर में मेरा कोई अधिकार नहीं तो मैं यहाँ क्यों रहूंगी। अब तक भ्रम में थी, आज तुमने वह भ्रम मिटा दिया। मेरा इस घर पर कोई अधिकार नहीं। जिस स्त्री का पति के हृदय पर अधिकार नहीं, उसका उसकी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं हो सकता। सुरेश ने लज्जित होकर कहा,
बात का बतंगड़ क्यों बनाती हो? मेरा यह मतलब ना था। कुछ का कुछ समझ गई। मंगला, मन की बात आदमी के मुंह से अनायास ही निकल जाती है। सावधान होकर हम अपने भावों को छिपा लेते हैं। सुरेश को अपनी ऐसा जनता पर दुख तो हुआ, पर इस भय से कि मैं इसे जितना ही मनाऊंगा उतनी ही यह जली कटी सुनाएगी, उसे वहीं छोड़कर बाहर चले आए। प्रातःकाल ठंडी हवा चल रही थी। सुरेश खुमारी में पड़े हुए स्वप्न देख रहे थे कि मंगला सामने से चली जा रही है। चौंक पड़े। देखा द्वार पर सचमुच मंगला खड़ी है। घर की नौकरानियां आंचल से आंखें पोंछ रही हैं। कई नौकर आसपास खड़े हैं। सभी की आंखें सजल और मुख उदास है, मानो बहू विदा हो रही है। सुरेश समझ गए कि मंगला को कल की बात लग गई, पर उन्होंने उठकर कुछ पूछने और मनाने की या उन्हें समझाने की चेष्टा नहीं की। यह मेरा अपमान कर रही है, मेरा सर नीचा कर रही है। जहाँ चाहे जाए, मुझसे कोई मतलब नहीं। यूं बिना कुछ पूछे गाछे चले जाने का अर्थ यह है कि इसका कोई नहीं। फिर मैं इसे कौन रोकने वाला होता? वह क्यों ही जड़वत पड़े रहे और मंगला चली गई। उनकी तरफ मुंह उठाकर भी न ताका। मंगला पांव पैदल चली जा रही थी। एक बड़े ताल्लुकेदार की औरत के लिए यह मामूली बात न थी। हर किसी को हिम्मत न पड़ती थी कि उससे कुछ कहे। पुरुष उसकी राह छोड़कर किनारे खड़े हो जाते थे। नारियां द्वार पर खड़ी करुण कौतूहल से देखती थी और आंखों से कहती थी, हाय निर्दयी पुरुष, इतना भी ना हो सका कि एक डोला पर तो बैठा देता। इस गांव से निकलकर उस गांव में पहुंची जहां शीतला रहती थी। शीतला सुनते ही द्वार पर आ खड़ी हो गई और मंगला से बोली, बहन जरा आकर दम ले लो। मंगला ने अंदर जाकर देखा तो मकान जगह जगह से गिरा हुआ था। दालान में एक वृद्धा खाट पर पड़ी थी। चारों ओर दरिद्रता के चिन्ह दिखाई देते थे। शीतला ने पूछा, यह क्या हुआ? मंगला, मुंह से कुछ न कहने पर भी तो मन की बात छिपी नहीं रहती। शीतला, अरे तो क्या अब यहाँ तक नौबत आ गई? दुखी की अंतिम दशा संकोचहीन होती है। मंगला ने कहा, चाहती तो अब भी रो पड़ती, उसी घर में जीवन कट जाता, पर जहाँ प्रेम नहीं, पूछ नहीं, मान नहीं, वहां अब नहीं रह सकती। शीतला, तुम्हारा मैका कहाँ है? मंगला, मैका कौन मुंह लेकर जाऊंगी? शीतला, तब कहाँ जाओगी? मंगला, ईश्वर के दरबार में। पूछूंगी कि तुमने मुझे सुंदरता क्यों नहीं दी, बदसूरत क्यों बनाया। बहन, स्त्री के लिए इससे अधिक दुर्भाग्य की बात नहीं है कि वह रूपहीन हो। शायद पहले जन्म की पिशाचरियां ही बदसूरत औरतें होती है। रूप से प्रेम मिलता है और प्रेम से दुर्लभ कोई वस्तु नहीं है। यह कहकर मंगला उठ खड़ी हुई। शीतला ने उसे रोका नहीं। सोचा, इसे क्या खिलाऊंगी, आज तो चूल्हा जलने की भी कोई आशा नहीं। उसके जाने के बाद वह देर तक बैठी सोचती रही कि मैं कैसी अभागिन हूँ। जिस प्रेम को न पाकर ये बेचारी जीवन को त्याग रही है, उसी प्रेम को मैंने पांव से ठुकरा दिया। इसे जेवर की क्या कमी थी? क्या ये सारे जड़ाऊ जेवर इसे सुख ही नहीं रख सकते थे? पर उन्हीं आभूषणों के लिए मैंने अपना सर्वस्व खो दिया। हाँ, न जाने वह कहाँ है, किस दशा में है। अपनी लालसा को, तृष्णा को वह जितनी बार भी अधिकार चुकी थी। मंगला की दशा देखकर आज उसे आभूषणों से घृणा हो गई। विमल को घर छोड़े 2 साल हो गए थे। शीतला को अब उनके बारे में भांति भांति की शंकाएं होने लगी थी। आठों पहर उसके चित्त में ग्लानि और शोक की आग झुलसा करती थी। देहात के छोटे मोटे जमींदारों का काम डांट डपट कर, छीन झपट कर से ही चल जाता था। विमल की खेती बेगार में होती थी। उसके जाने के बाद सारे खेत पट्टी रह गए। कोई जोतने वाला नहीं मिला। इस ख्याल से साझे पर भी किसी ने न जोता कि बीच में कहीं विमल सिंह आ गए तो साझेदार को अंगूठा दिखा देंगे। असामियों ने लगान न दिया। शीतला ने महाजन से रुपए उधार लेकर काम चलाया। दूसरे वर्ष भी यही कैफियत रही। अब की महाजन ने रुपये नहीं दिए। शीतला के गहनों के सिर गई। दूसरा साल समाप्त होते होते घर की सब लेई पूंजी निकल गई। फाकिर होने लगी।
बूढ़ी सास, छोटा देवर, ननद और आप 4 प्राणियों का खर्च था। नाथ हित भी आते ही रहते थे। उस पर यह और मुसीबत हुई कि मौके में एक फौजदारी हो गई। पिता और बड़े भाई उसमें फंस गए। 2 छोटे भाई, एक बहन और माता, 4 प्राणी और सिर पर आ डटे। गाड़ी पहले से ही मुश्किल से चलती थी, अब जमीन में धंस गई। प्रातःकाल से कलह आरंभ हो जाता। समदिन समदिन से साले बहनोई से गुथ जाते। कभी तो अन्न के अभाव से भोजन ही न बनता, कभी भोजन बनने पर भी गाली गलौज के कारण खाने की नौबत न आती। लड़के दूसरों के खेतों में जाकर गन्ने और मटर खाते, बुढ़िया दूसरों के घर जाकर अपना दुखड़ा रोती और ठकुर सोहाती करती। पुरुष की अनुपस्थिति में स्त्री के मायके वाले का प्राधान्य हो जाता। इस संग्राम में प्राय विजय पताका मैके वाले के ही हाथ में रहती थी। किसी भांति घर अनाज आ जाता तो उसे किसी कौन। शीतला की माँ कहती, 4 दिन के लिए आई हूँ तो क्या चक्की चलाऊं? सास कहती, खाने की बेर तो बिल्ली की तरह लपकेगी, पीसते क्यों जान निकलती है। विवश होकर शीतला को अकेले पीसना पड़ता। भोजन के समय में महाभारत मचता ही। पड़ोस वाले तंग आ जाते। शीतला कभी माँ के पैरों पड़ती, कभी सास के चरण पकड़ती, लेकिन दोनों ही उसे झड़क देती। माँ कहती, तूने यहाँ बुलाकर हमारा पानी उतार लिया। सास कहती, मेरी छाती पर सोत लाकर बैठा दी। अब बातें बनाती है। इस घोर वाद विवाद में शीतला अपने विरह शोक भूल गई। सारी अमंगल शंकाएं इस विरोधाग्नि में शांत हो गई। बस अब यही चिंता थी कि इस दशा से छुटकारा कैसे हो। माँ और सास दोनों ही यमराज के सिवा और कोई ठिकाना न था, पर यमराज उनका स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक नहीं जान पड़ते थे। सैकड़ों उपाय सोचती, पर उस पथिक की भांति जो दिन भर चलकर भी अपने द्वार ही पर खड़ा हो, उसकी सोचने की शक्ति निश्चल हो जा गई थी। चारों तरफ निगाहें दौड़ाती कि कहीं कोई शरण का स्थान है, पर कहीं निगाह न जमती। एक दिन वह इसी निराशा की अवस्था में द्वार पर खड़ी थी। मुसीबत में चित्त की उद्गमता में इंतजार में द्वार से हमें प्रेम हो जाता है। सहसा उसने बाबू सुरेश सिंह को सामने से घोड़े पर जाते देखा। उनकी आंखें उसकी ओर फिरी, आंखें मिल गई। वह झिझक कर पीछे हट गई, किवाड़े बंद कर लिए। कुंवर साहब आगे बढ़ गए। शीतला को खेद हुआ कि उन्होंने मुझे देख लिया। मेरे सिर पर साड़ी फटी हुई थी, चारों तरफ उसमें पैबंद लगे हुए थे। वह अपने मन में न जाने क्या कहते होंगे। कुंवर साहब को गांव वालों से विमल सिंह के परिवार के कष्टों की खबर मिली थी। वह गुप्त रूप से उनकी कुछ सहायता करना चाहते थे, पर शीतला को देखते ही संकोच ने उन्हें ऐसा दबाया कि द्वार पर एक क्षण भी न रुक सकी। मंगला की गृह त्याग के बाद आज पहली बार वह घर से निकले थे। मारे शर्म के बाहर बैठना छोड़ दिया था। इसमें संदेह नहीं कि कुंवर साहब मन में शीतला के रूप रस का आस्वादन करते थे। मंगला के जाने के बाद उनके हृदय में एक विचित्र दुष्कामना जाग उठी। क्या किसी उपाय से यह सुंदरी मेरी नहीं हो सकती? विमल का मुद्दत से पता नहीं। बहुत संभव है कि वह अब इस संसार में न हो, किंतु वह इस दुष्कल्पना को विचार से दबाते रहते थे। शीतला की विपत्ति की कथा सुनकर भी वह उसकी सहायता करते हुए डरते थे। कौन जाने वासना यही वेश धरकर मेरे विचार और विवेक पर कुठारघात करना चाहती हो। अंत को लालसा की कपट लीला उन्हें भुलवा दे दी गई। वह शीतला के घर उसका हालचाल पूछने गए। मन में तर्क किया, ये कितना घोर अन्याय है कि एक अबला ऐसे संकट में हो और मैं उसकी बात भी न पूछूं। पर वहां से लौटे तो बुद्धि और विवेक की रस्सियां टूट गई थी और नौका मोह वासना के ऊपर अपार सागर में डुबकियां खा रही थी। यह मनोहर छवि, यह अनुपम सौंदर्य एक क्षण में उन्मत्तों की भांति बकने लगे। यह प्राण और यह शरीर तेरी भेंट करता हूँ। संसार हंसेगा हंसे, महापाप है हो, कोई चिंता नहीं। इस स्वर्गीय आनंद से मैं अपने को वंचित नहीं कर सकता। वह मुझसे भाग नहीं सकती। इस हृदय को छाती से निकालकर उसके पैरों पर रख दूंगा। विमल मर गया, नहीं मरा तो अब मरेगा। पाप क्या है पता नहीं। कमल कितना कोमल, कितना प्रफुल्ल, कितना ललित है।
क्या उसके अधरों अकस्मात वे ठिठक गए, जैसे कोई भूली हुई बात याद आ गई। मनुष्य में बुद्धि के अंतर्गत एक अज्ञात बुद्धि होती है। जैसे रण क्षेत्र में हिम्मत हारकर भागने वाले सैनिकों को किसी गुप्त स्थान से आने वाली कुमक संभाल लेती है, वैसे ही इस अज्ञात बुद्धि ने सुरेश को सचेत कर दिया। वह संभल गए। ग्लानि से उनकी आंखें भर आई। वह कई मिनट तक किसी दंडित कैदी की भांति शुद्ध खड़े सोचते रहे। फिर विजय ध्वनि से कह उठे, कितना सरल है। इस विकार के हाथी को सिंग से नहीं चींटे से मारूंगा। शीतला को एक बार बहन कह देने से ही यह सब विकार शांत हो जाएगा। शीतला, बहन, मैं तेरा भाई हूँ। उसी क्षण उन्होंने शीतला को पत्र लिखा। बहन, तुमने इतने कष्ट झेले पर मुझे खबर तक न दी। मैं कोई गैर ना था। मुझे इसका दुख है। खैर, अब ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें कष्ट न होगा। इस पत्र के साथ उन्होंने अनाज और रुपये भेजे। शीतला ने उत्तर दिया, भैया क्षमा करो। जब तक जीऊंगी तुम्हारा यश गाऊंगी। तुमने मेरी डूबती नाव पार लगा दी।